व्हाट्सअप गाइस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में आज हमारा दूसरा वीडियो है। कल ऑलरेडी हमने एक वीडियो कवर किया है जिसमें हमने 3 टॉपिक्स कवर की थी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट। और हमने इसके कीवर्ड्स देखे थे कि आप अपने ऑप्शन को कैसे पिकअप करोगे। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप लोग उसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सिलेबस फुल कंप्लीट हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा शेयरिंग, जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज हमको पढ़ना है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। आज हमको लेवल्स देखना है। लेवल्स मतलब आप समझ सकते हैं बेसिक से लेकर टॉप तक जो लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, पहले एक होता है, फिर एक से कई बनते हैं, फिर कई से हज़ार बनते हैं। ठीक है, फिर हज़ार से लाखों। ठीक है, इसी हम लोग देखते हैं। तो देखिए, लेवल्स कहाँ से शुरू हुआ, और ऑर्गेनिज्म से शुरू हुआ, फिर ऑर्गेनिज्म से क्या बनता है, पॉपुलेशन बनता है, फिर पॉपुलेशन से क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है, फिर कम्युनिटी से क्या बनता है, इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम से क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हम लोग किसी लॉइन का एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, एक लॉइन, अभी केवल एक लॉइन है। ठीक है, तो केवल एक इंडिविजुअल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन गया, वो ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, जब बहुत सारे लॉइन आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगी, उनकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो लॉइन्स बहुत सारे मिल गए। अब मान लीजिए लॉइन तो मिल गए हैं, हम लॉइन के अलावा अगर हम लोग जेब्रा की बात कर लें, मान लीजिए लॉइन की पॉपुलेशन अलग हो गई और जेब्रा की पॉपुलेशन अलग हो गई, दोनों आपस में मिल गए तो क्या बन गया, कम्युनिटी हो गई। ठीक है, फिर लॉइन और जेब्रा तो मिल ही चुके हैं। अब लॉइन और जेब्रा अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हैं, ठीक है, और अगर हम लोग उसकी बात करें तो क्या हो गया, एक इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, उसी तरह उसके आगे जो सबसे लास्ट वाली लेवल है बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब आपस में कंबाइन करते हैं, जो इंटरेक्शन वाली प्लेस होती है वो बायोस्फीयर होती है। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, बायोस्फीयर के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बाद में क्या आता है, बायोस्फीयर आता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको लेवल्स दिख रहा होगा, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, ये बायोम और बायोस्फीयर। ठीक है, बायोम हम लोग आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इंडिविजुअली वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की। अब देखिए, इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म, अगर इसकी सिंपल सी हिंदी में मीनिंग देखें तो इंडिविजुअल मतलब होता है अकेला। ठीक है, इंडिविजुअल मतलब होता है अकेला, केवल हम अकेले की अगर हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल होता है। तो अब अकेले ही आप पैदा होते हो, अकेले ही आप मरते हो। ठीक है, डेथ और बर्थ अकेले ही होती है। तो हम लोग अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। लिविंग बीइंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। कोई भी लिविंग बीइंग जो एक्ट और फंक्शन, कोई भी कार्य अकेले करती है, जो डिपेंड नहीं होती दूसरों पर, वो होती है इंडिविजुअल। अब आप खुद से अपना एग्जाम दोगे, आप खुद से कोई भी कार्य अपना करोगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है इसमें केवल एक इंसान की बात होती है, मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की बात होती है जो खुद से अपना कार्य करता है, फंक्शन करता है। ठीक है, तो लिविंग बीइंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली नोन एज इंडिविजुअल। ठीक है, इसका देखिए कीवर्ड मैं आपको बता दे रहा हूँ। कीवर्ड है इसका इंडिपेंडेंटली, एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन। ठीक है, लिविंग बीइंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली अपना एक्ट करे। अब जैसे मान लीजिए कोई प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि एक अकेला प्लांट है तो वो खुद से खाना नहीं बनाएगा, वो खुद से खाना बनाएगा, वो फल, वो आप लोग के लिए, जैसे मान लीजिए रोज़ है तो आपको फूल देगा। ठीक है, कोई पेड़ है तो आपको फल देगा। ठीक है, तो अकेले ही तो फंक्शन कर रहा है, अकेले ही तो एक्ट कर रहा है, तो क्या हुआ, इंडिविजुअल हुआ। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग इसके देख लेते हैं। प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंजाई हुए, अलग अलग, सबका अलग अलग रोल है। वो बात अलग है कि इन्वायरमेंट में हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, लेकिन चूंकि हम लोग लेवल्स की बात कर रहे हैं तो लेवल्स से हम लोग लेवल से स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से, जो कि होता है इंडिविजुअल। बस आपको इसमें कॉन्सेप्ट ये देखना है कि पहले क्या होती है, पहले फैमिली होती है। ठीक है, फैमिली से क्या बनती है, फैमिली से बाद में एकदम बेसिक से देखिए, पहले होते हैं हस्बैंड वाइफ। ठीक है, हस्बैंड वाइफ से क्या होती है, फैमिली बनती है। फैमिली से क्या होती है, कम्युनिटी बनती है। फिर कम्युनिटी से क्या होता है, एक एक देश बनता है। फिर एक देश से क्या होता है, एक विश्व बनता है, एक संसार बनता है। ठीक है, तो ऐसा ही चल रहा है। तो सबसे बेसिक स्टेप क्या थी, इंडिविजुअल। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, पॉपुलेशन। अब देखिए, अगर बहुत सारे इंडिविजुअल आपस में मिल गए, बहुत सारे इंडिविजुअल आपस में मिल गए, मतलब अगर उनकी संख्या बढ़ गई तो क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन अब देखिए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म
ऑफ द सेम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ डिफिनिट एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। बस इसका कीवर्ड आपको ध्यान देना है कि सेम स्पीसीज की बात हो रही है, स्पीसीज सेम होनी चाहिए, प्लस किसी भी डिफिनेट एरिया की हम लोग बात करेंगे और स्पेसिफिक टाइम की बात करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए हम लॉइन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे लॉइन्स अगर आपस में मिल गए, बहुत सारे लॉइन्स अगर आपस में मिल गए तो सेम स्पीसीज की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम ये बोलें कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा लॉइन की संख्या है, ये कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या है, तो हम लोग किसी पर्टिकुलर स्टेट की किसी भी डिफरेंट एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। या अगर हम लोग ये कहते हैं कि पिछले 3 सालों में कितने लॉइन्स की संख्या बढ़ी, पिछले 3 सालों में कितने टाइगर्स की संख्या बढ़ी, तो हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिक डिफिनिट एरिया की बात कर रहे हैं, प्लस सेम स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह आपको पता है हर 10 साल में आपका सेंसस होता है, जैसे 2021 वाला सेंसस होगा तो आपको पता है इंडिया का अलग सेंसस होता है, ठीक है। उसी तरह स्टेट्स का भी अलग अलग सेंसस होता है। तो अगर मान लीजिए हम यूपी की बात करते हैं और यूपी को हम लोग बाद में इसको कंपेयर करते हैं कि 2011 के कंपेरिजन 2021 में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, ठीक है, प्लस कितने जानवर बढ़े, कितने क्या, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए इंक्रीज़ करते हैं, तो अगर हम लोग जो पॉपुलेशन देखते हैं ह्यूमन बींग की तो देखते हैं ना, ह्यूमन बींग की देखते हैं, तो क्या सेम स्पीसीज हुई, सेम स्पीसीज की बात कर रहे हैं, प्लस यूपी की बात कर रहे हैं तो डिफिनेट एरिया हो गया, प्लस 10 सालों की बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक एक टाइम हो गया, ठीक है। और आपको पता है अलग अलग पॉपुलेशन निकाली जाती है, ह्यूमन बींग की अलग पॉपुलेशन निकाली जाती है, प्लस अगर हम लोग केवल अकेले फीमेल की बात करें कितनी फीमेल हैं, प्लस अगर हम लोग केवल मेल की बात करें कितने मेल हैं, ठीक है, प्लस हम लोग ये भी देखें कितने इन्फेंट हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है, चाइल्ड की बात करें, सेक्स रेशियो की हम लोग बात करते हैं, प्लस इसके अलावा हम लोग एनिमल्स की बात करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्पीसीज कि जब हम लोग काउंट करते हैं किसी भी डिफरेंट एरिया में प्लस स्पेसिफिक टाइम में, तो वो पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन किसी की भी हो सकती है, ठीक है। आप देखिए दो इसके सब टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। एक होता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। आप देखिए ग्रोथ रेट से आपको कैसे समझना है, ग्रोथ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, मतलब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज कैसे होगी, जब किसी का भाई बर्थ होगा, किसी का जन्म हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी का जन्म हो गया, ठीक है, तो अब भाई एक संख्या तो बढ़ गई ना, 4-5 साल बाद आप उसका भी आधार कार्ड बनवाओगे, 10-12 साल बाद आप, ठीक है, जो होता है, ठीक है, 18 साल के बाद आप वोटर आईडी बनवाओगे, तो एक संख्या ऐड हो गई है, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रो हुई कि नहीं, बड़ी हुई कि नहीं, पॉपुलेशन बढ़ गई पॉपुलेशन। प्लस उसके बाद दूसरा क्या होता है, इमिग्रेशन। देखिए इमिग्रेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी फॉरेनर आपके देश में आया, कोई भी फॉरेनर आपके देश में आया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ऑस्ट्रेलिया से आता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से 1000 लोग आ गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से 1000 लोग आपके देश में आ गए, ठीक है। तो देश में जब आप पॉपुलेशन उस समय किसी भी पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तो आप इन 1000 को तो ऐड करके बात करेंगे ना कि हाँ ये 1000 लोग और हैं, तो आपकी पॉपुलेशन जो काउंट होगी इनको ऐड करके काउंट होगी, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप प्रवासी भारतीयों की बात करते हैं तो प्रवासी भारतीयों की संख्या जहाँ पे वो लोग रहते होंगे उनकी संख्या उस देश में काउंट होती है, ठीक है। तो इमिग्रेशन हो गया। देखिए इमिग्रेशन की स्पेलिंग से आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक इमिग्रेशन आई से स्टार्ट होता है, एक ई से स्टार्ट होता है। आई वाला होता है फॉरेनर, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, FORE, फॉरेनर की आपको स्पेलिंग पता है, FOREI, फॉरेन, फॉरेन की स्पेलिंग आपको पता है ना, FOREIGN, ये फॉरेन हो गया। तो देखिए यहाँ पे आई आता है कि नहीं, आई, यहाँ पे आई आता है, तो देखिए आई। तो इमिग्रेशन मतलब कोई भी फॉरेनर अगर आपके देश में आ जाए और आपकी संख्या अगर इंक्रीज हो रही पॉपुलेशन की तो इमिग्रेशन हो जाएगा। प्लस इमिग्रेशन क्या होता है, जो ई वाला होता है, अगर आप किसी दूसरे देश में चले जाओ, अगर आप किसी दूसरे देश में चले जाओ तो आप यहाँ से तो चले गए ना, तो यहाँ तो आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई, लेकिन जिस देश में आप गए वहाँ तो इंक्रीज होगी पॉपुलेशन, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आई मतलब होता है फॉरेनर और ई मतलब होता है जब आप जाओगे किसी दूसरे देश में, ठीक है। प्लस दूसरा क्या हुआ, पॉपुलेशन डेंसिटी। आप देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी किस पर डिपेंड होती है, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, एक होती है बायोटिक फैक्टर, एक होती है अबायोटिक फैक्टर। अब देखिए बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर मैंने कल आपको बताया, बायोटिक मतलब क्या होता है, लिविंग, और अबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग। अब जैसे मान लीजिए आपसे मैं कहूँ कि आप सीरिया जाओगे तो आप कहोगे नहीं मैं सीरिया नहीं जाऊँगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है सीरिया में कितना ज़्यादा टेररिज्म है, प्लस वहाँ पर शांति नहीं है। प्लस अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप उड़ीसा जाओगे, उड़ीसा में अगर मैं आपको जॉब दूँ तो आप उड़ीसा जाओगे, तो आप कहोगे नहीं यार उड़ीसा में ना, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ आता ही रहता है, हर साल तूफान आता है वहाँ पे। अभी आपको पता होगा 2-3 दिन पहले एक तूफान आया था, आपको उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आप कोई भी जो पॉपुलेशन होती है वो किस पर डिपेंड होती है, इन फैक्टर्स पर डिपेंड होती है। अब जैसे आपको जॉब लगेगी, आपकी जॉब लगेगी तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो कि वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ की फूडिंग कैसी है, ठीक है,
वहाँ के लोग कैसे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इन दो पर डिपेंड होती है। बाकी पॉपुलेशन डेंसिटी का आपको फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, जो टोटल पॉपुलेशन होती है किसी भी एरिया की, और पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया की हम लोग बात करते हैं। वो तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला पता होगा मैथ्स का। बाकी हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो हम लोग इसको पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पॉपुलेशन हो गया सेकेंड लेवल। अब इसके आगे आते हैं, देखिए कम्युनिटी की बात हो गई। अब देखिए कम्युनिटी का मतलब क्या होता है। अब देखिए जब बहुत सारी पॉपुलेशन मिल जाती है, अब जैसे जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लॉइन की पॉपुलेशन जब जेब्रा से मिल गई, ठीक है, और जब जेब्रा की पॉपुलेशन मान लीजिए ह्यूमन बींग से मिल जाती है, ठीक है, ह्यूमन बींग से मिल जाती है, तो देखिए अलग अलग पॉपुलेशन असेंबल हो गई, मिल गई। जब अलग अलग पॉपुलेशन मिल गई किसी भी पर्टिकुलर एरिया में किसी भी समय पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी। ठीक है, तो कम्युनिटी का मतलब देखिए क्या है डिफिनेशन, तो कम्युनिटी इज द assemblage और एसोसिएशन ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज भी हो सकती हैं, ठीक है, ऑक्यूपाइंग सेम जोग्राफिकल एरिया इन पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यूपी की बात करते हैं, आपको पता है यूपी इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब आपको पता है यूपी में अगर मान लीजिए हम लोग कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हो गए, हम लोग इसमें ह्यूमन बींग की भी ले सकते हैं, एनिमल्स भी ले सकते हैं, प्लांट्स भी ले सकते हैं, तो अलग अलग स्पीसीज की बात हो तो एक कम्युनिटी बन रही है। ठीक, तो क्या बन रही है, एक कम्युनिटी बन रही है। बस आपको इसमें ये समझना है कि असेंबलेज होता है, एसोसिएशन होता है टू अ डिफरेंट स्पीसीज की पॉपुलेशंस का। ठीक है, और किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी एक एरिया में रह रहे हों और किसी भी पर्टिकुलर समय पर रह रहे हों। ठीक है, जब हम इसको इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा कम्युनिटी। ठीक है, देखिए दो तरह की कम्युनिटी होती है। कम्युनिटी क्या हो गया, एक हो गया मेजर कम्युनिटी, एक हो गया माइनर कम्युनिटी। तो देखिए मेजर कम्युनिटी मतलब इंडिपेंडेंट्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑटो प्लस ट्रॉप से मिलके बना। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब जो खुद से करे। और ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, ट्रॉप्स का मतलब होता है फूड। तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया, सेल्फ फूड, मतलब जो खुद से अपना खाना प्रिपेयर करे, तैयार करे, तो वो हो गया ऑटोट्रॉप्स। तो आप जानते हैं ऑटोट्रॉप्स किसे बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं ग्रीन प्लांट्स को, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। अगर ग्रीन प्लांट्स खुद से खाना ना बनाएं तो ये जो अभी दुनिया चल रही है ये दुनिया चलनी ही बंद हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं, हम लोग ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड हैं। हम लोग फल पाते हैं पेड़ पौधों से, पाते हैं हम लोग अनाज पाते हैं, तो आपको पता है सबकी खेती होती है। तो अगर ये सब अपना खाना ना बनाए तो हम लोग भूखे ही मर जाएं। तो हम लोग क्या हुए, हम लोग हो गए हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि हम लोग डिपेंडेंट हैं ग्रीन प्लांट्स पर। और ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए, ग्रीन प्लांट्स हो गए ऑटोट्रॉप्स। आपको पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, आप लोग इसको बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि प्लांट किसी पर डिपेंड नहीं, प्लांट खुद से खाना खाना बनाता है। ठीक है, और हम लोग चूंकि प्लांट पर डिपेंड है तो हम लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं और हम लोग हेटेरोट्रॉप्स हो सकते हैं। ठीक है, ये इन्वायरमेंट के टर्म्स में है। तो हम लोग क्या हो गए, हम लोग माइनर हो गए, प्लांट्स लोग मेजर हो गए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश के टर्म्स में देखें तो मेजर मतलब होता है ज़्यादा, किसी की संख्या जब ज़्यादा होती है, माइनर मतलब जब किसी की संख्या कम होती है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि कम्युनिटी क्या होती है, जब बहुत सारी स्पीसीज मिल जाती हैं। ठीक है, टू और मोर डिफरेंट स्पीसीज जब पॉपुलेशन मिल जाती है किसी भी एरिया में किसी भी पर्टिकुलर समय पे, तो वो कम्युनिटी हो जाती है। और टाइप्स ऑफ कम्युनिटी हमने देख ली है, ऑटोट्रॉप्स मतलब हमने देख लिया जो खुद से खाना बनाता है। प्लांट्स का हमने एग्जांपल ले लिया, ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से बनाते हैं। और हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या हुआ, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि दूसरों पर डिपेंड होते हैं तो डिपेंडेंट हो गया। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद से खाना बनाते हैं, मतलब उनको किसी की जरूरत नहीं तो इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो आज हमने कम्युनिटी तक पढ़ लिया है, हमने 3 स्टेप्स पढ़ ली हैं लेवल की। ये देखिए जो ये लेवल था हमने 3 स्टेप्स पढ़ ली हैं इसकी। और अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशल आपको कॉन्सेप्ट देना है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है। ठीक है, प्लस आप लोग की जो भी क्वेरीज होगी कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियोस मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।